अरे साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप बैठिए ना, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं, मुझे लगा तुम्हें कुछ पता नहीं होगा इसलिए मैं कुछ हेल्प करने आया था। अरे नहीं साहब, मैं कर लूंगी, आप बैठिए। नहीं, अगर ऐसा कुछ हो, अगर तो बाबूजी तो है नहीं तो आपकी हेल्प मैं करूँगा, ठीक है? जी मैं बोलूंगी, अभी मैं चाय बना के लाती हूँ। और राजवीर, जी पापा। मैं 1-1.5 महीने के लिए गांव जा रहा हूँ। कुछ जमीन का काम काज है और कोर्ट से आना जाना है तो मुझे टाइम लगेगा। जी। और तुम कंपनी का बरोबर ध्यान देना, टाइम पे आना, सभी लेबर का ध्यान देना। और गजो, तुम भी एक बात ध्यान देना कि खाना पीना सब टाइम से बना देना। इसका कोई बहाना नहीं चाहिए कि इस कारण मैं नहीं गया, ये है पप्पा इसकी वजह से खाया नहीं, इसलिए नहीं गया। तुम बरोबर घर का ज़रा ध्यान देना और तुम ऑफिस का और लेबर का बरोबर ध्यान देना। जी पापा। ठीक है, मैं जाऊँ? ध्यान देना अपना, घर का ध्यान देना। जी पापा, स्टेशन छोड़ दूँ आपको क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं चला जाऊँगा। ठीक है पापा, आराम से जाइएगा। हाँ ठीक। पहुँचते कॉल कीजिएगा। हाँ ओके भाई। हाँ ठीक है, आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। पापा चले गए गांव। अब अपनी लाइन क्लियर है। अरे साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप बैठिए ना, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं, मुझे लगा तुम्हें कुछ पता नहीं होगा इसलिए मैं कुछ हेल्प करने आया था। अरे नहीं साहब, मैं कर लूंगी, आप बैठिए। नहीं, अगर ऐसा कुछ हो, अगर तो बाबूजी तो है नहीं तो आपकी हेल्प मैं करूँगा, ठीक है? जी मैं बोलूंगी, अभी मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ ठीक है। साहब लीजिए, दूध पी लीजिए। साहब, और कुछ काम है तो बोलिए, मेरा टाइम हो गया। घर का सारा काम हो गया? हाँ सारा काम हो गया। खाना रेडी है? मैं खाना बनाती हूँ, आप काम खत्म करके खाना खा लेना। अरे बैठो। नहीं नहीं साहब, ठीक है, आप भूलिए ना। अरे बैठो ना तुम, इतना काम करती हो तुम, दिन भर काम काम करती रहती हो, कुछ आराम भी किया करो। क्या करे साहब, काम तो करना पड़ेगा ना। हाँ वो तो सही है, लेकिन आराम भी तो जरूरी है ना। मेरी किस्मत में कहाँ आराम लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, महीने में कितना कमा लेती हो तुम? कुछ खास नहीं साहब, बस गुजारा हो जाता है। फिर भी कितना कमाती हो? 10-12 हजार कमा लेती हूँ। 10-12 हजार? जी। बस? तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? माँ है, उसकी सेवा करनी पड़ती है मुझे। तो कोई बॉयफ्रेंड तो होगा? नहीं साहब। अरे कोई तो होगा जो तुम्हें पसंद है। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे लड़के पसंद है? साहब अभी ये सब के बारे में सोची नहीं हूँ। अरे तुम्हारी उम्र हो गई अब ये सब सोचने की। अच्छा बताओ, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? अरे साहब, आप तो काफी स्मार्ट लगते। सच? हाँ जी। तब तो ठीक है। तो अभी कहाँ जाओगी तुम? मैं घर जाऊंगी। तो आज यहाँ पे नहीं रुक सकती? नहीं साहब, मैं नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ। अरे रुको रुको, एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। हाँ साहब बोलिए ना। जब से तुम्हें देखा है ना, तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मत जाओ ना, आज यहीं पे रुक जाओ। अरे साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं कि बड़े साहब को पता चल जाएगा तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। उनकी टेंशन मत लो तुम, मैं तुम्हें
इस घर की मालकिन बनाना चाहता हूँ। आप मजाक करें, आप कहाँ हम कहाँ। मैं इस घर की मालकिन कैसे बन सकती हूँ? अरे अगर एक बार शादी हो गई ना तो तब कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम सिर्फ एक मालकिन बन के रहोगी यहाँ पे, बस। तो आप मुझसे शादी करोगे? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज हाँ कह दो ना। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो इस घर की मैं बहू बनूंगी। तुम्हें मेरा प्यार एक्सेप्ट है ना? हाँ। साहब, आपके पापा मुझे एक्सेप्ट करेंगे इस घर की बहू बनने के लिए? बाबूजी जैसे ही गांव से आते हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ। ठीक है। अब खुश? खुश। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ? मुझे ना साहब से बहुत जल्दी बात करना होगा, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा और मेरी बहुत बदनामी होगी। मैं किसी को मुंह भी दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मुझे जल्दी से साहब से बोलना पड़ेगा कि मुझसे शादी करिए। अरे साहब, आ गए आप? हाँ मैं आ गया। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करना था। जरूरी बात? हाँ, क्या बात है, बोलो। मैं प्रेग्नेंट हूँ, आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास? मैं क्यों बकवास करूंगी? मैं सच कह रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप जल्दी से साहब से बात कीजिए और मुझसे शादी कीजिए, क्योंकि आप जानते हो कि मैं कितनी गरीब घर की लड़की हूँ। मेरे गांव समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी, और ऊपर से मेरी बूढ़ी माँ, वो तो ऐसी जीती जी मर जाएगी। ओ हेलो, तुमने उंगली क्या पकड़ाई? तुमने तो पूरा हाथ ही थाम लिया। तुम जो सोच रही हो ना वो कभी हो नहीं सकता। क्या साहब, आप मुझसे वादा किए थे ना कि आप मुझे शादी करेंगे? मैं कैसे मानूं कि ये बच्चा मेरा ही है? हो सकता है तुमने कहीं और मुंह काला किया हो। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहती हूँ, फिर मैं किसी के साथ मतलब? छी, आपको शर्म भी नहीं आ रहा? आप ऐसा बात कर रहे हो मुझसे? और मैं सच्ची आपकी कसम खा के बोल रही हूँ कि बच्चा हम दोनों का है। ये रोने धोने का नाटक ना मेरे सामने नहीं चलेगा। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? ये हम दोनों का ही बच्चा है। तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। एक काम करो, ये पैसे लो और आज के आज गाड़ी पकड़ के गांव निकल जाओ, ठीक है? मुझे नहीं फालतू की बदनामी नहीं चाहिए यहाँ पे। और ये पैसे तुम्हारी पगार से कई गुना ज्यादा है। आराम से घर गांव जाओ और ऑपरेशन करवा लो, ठीक है? और दूसरी बार यहाँ दिखना मत। साहब, ये पैसा आप अपने पास रखिए, मुझे मेरा हक चाहिए। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और मैं यहीं आपके साथ ही रहूंगी। तुम ये जो सपना देख रही हो ना,
इस जन्म में कभी बुरा नहीं होगा। चुपचाप ये पैसे लो और निकलो गांव। मुझे ये पैसा आपका नहीं चाहिए। चुपचाप ये पैसा लो और गांव निकल जाओ, वरना लात मार के भगा दूंगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये पैसा आप अपने पास पकड़ो। और मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी, इसी घर में रहूंगी, समझे? तो तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे जलील किया। अभी बताता हूँ तुझे। चल निकल मेरे घर से, चल। मुझे नहीं जाना। निकल। क्या हो रहा है? अरे बाबूजी, आप आ गए? अच्छा हुआ मालिक, अब आ गए। देखिए ना बाबूजी, ये इस घर की मालकिन बनने का सपना देख रही थी, इसलिए मैं इसको धक्के मार के घर से निकालना चाह रहा हूँ। क्या कह रहा है? नहीं मालिक, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बाबूजी झूठ बोल रही है बाबूजी। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सब इनकी गलती। आप जब गांव गए थे ना, इनकी बुरी नजर मेरे ऊपर थी। उसके बाद इन्होंने मुझसे कहा कि शादी करेंगे। कमीने, मुझे तुझसे ये आशा न थी। बाबूजी झूठ बोल रही है वो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ बोल रही है वो। बाबूजी, मुझे तुझ पे पहले ही शक था, मगर मैं क्या करता, क्योंकि मुझे गांव जाना बहुत जरूरी था। पता नहीं किसका पाप लेके घूम रही है और इल्जाम मुझ पे डाल रही है। काम हमारे घर में कर रही है वो, दिन रात यहाँ पे सेवा कर रही है, तो बाहर कहां से चली गई वो? कि मैं तेरा खाना बनाना, तेरा ध्यान देने के लिए मैं उसको छोड़ के गया, लेकिन मुझे नहीं पता था तू इतना गिर जाएगा। तूने गलती किया है ना, तो अब उसे भरपाई भी तुझे करना पड़ेगा। तू इसे अपनी बीवी बनाएगा। नहीं बाबूजी, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, एक समझ जाना। और एक ध्यान देना, अगर तू ऐसा नहीं किया ना, तो सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दूंगा, तेरे हिस्से की। बाबूजी ऐसा आप कुछ भी नहीं करोगे। ऐसा ही करूंगा। तूने अभी देखा नहीं है मुझे? तूने ये घिनौना काम करने से पहले सोचा क्यों नहीं? और जब तू गटर में पैर डाल ही चुका है ना, तो उसकी गंदगी का जो बास है, तुझे तो अब सारी जिंदगी लेना ही पड़ेगा। नहीं नहीं बाबूजी, मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कह दिया जो कह दिया। तुझे उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करने से पहले सोच लेना चाहिए था। और मैं कुछ नहीं जानता हूं, अभी भी बड़प्पन इसी में है कि तुम्हें इससे शादी करना पड़ा, और कल का कल तुम्हें शादी करना पड़ेगा। माफी के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे शादी करूंगा।